अ, सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्कार। और आपका मैं अपने इस प्लेटफॉर्म इस फेसबुक में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने कार्य में कार्यरत होंगे। तो मेरा आज वीडियो बनाने का एक मोटिव है, एक उद्देश्य है और साथ में ही एक सोसाइटी के लिए मैसेज भी है। और आशा करती हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और मेरी इस बात पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेंगे। जैसे कि आजकल हम इस मुद्दे से अवगत भलीभांति हैं कि जो भी हमारी इस बच्ची के साथ हुआ पल्लवी केस में जो धर्मशाला में घटित है, मैं पूरे तथ्य तो नहीं जानती हूँ, बट जितना भी मुझे पता लगा है या जितना भी मेरे तक बात आई है, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि उस बच्ची वो डिप्रेशन से कहीं ना कहीं जूझ रही थी, जिसका कारण उसकी मौत बनी। तो ऐसा ही मैं आपको एक मुद्दे में लेके जाना चाहती हूँ कि ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ भी कहीं ना कहीं घटित हुआ था, बट मैं तब आवाज़ नहीं उठा पाई थी। तो मेरे को ये ज़रूर बोलना है कि आप कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप प्लीज़ उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। आजकल तो हमें फैसिलिटी है, फेसबुक है, मतलब इंस्टाग्राम है, जहां हम लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने मुद्दे को कहीं ना कहीं मतलब एक जनता के सामने रख सकते हैं और उनसे एज ए हेल्प हम सपोर्टिव तौर पे मतलब ले सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं जनता आपके साथ आएगी और आपको मतलब सपोर्ट करेगी कि जहाँ आपको ज़रूरत है वो आपके साथ खड़ी ज़रूर होगी। तो वैसे ही मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे साथ हुई थी। जब मैं मतलब लॉ में आई थी, तो मेरे को ना ही फैशन सेंस थी, ना ही मेरे को जीन पैंट ये सब पहनने का मतलब आदत भी बोलो, या फिर मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती थी। तो वो चीज़ें मतलब मैं सिंपल सूट ज़्यादा पसंद करती थी या ज़्यादा सिंपल सूट में ही रहती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को नहीं पता था कि मेरी सिंपलिसिटी को लेकर मेरे ऊपर कहीं ना कहीं तंज या ताने या बातें की जा रही हैं। तो ये जब तक कोई भी बात आप तक ना पहुंचे तब तक आपको नहीं पता होता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी आपके बारे में, क्योंकि आपको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। तो वैसे ही क्या हुआ कि जैसे मैं लॉ करके जब जुडिशरी के कोचिंग के लिए चंडीगढ़ गई, और जैसे ही कोचिंग करके वापस आई, तो मैं वैसे ही फेसबुक चला रही थी और हमारे साथ फेसबुक में मेरी क्लासमेट थी जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी। उसने एक एडवर्टीजमेंट डाली हुई थी और वो रिगार्डिंग थी टीचिंग की किसी कोचिंग सेंटर में। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हूँ। तो मैं उसको डायरेक्ट डीएम कर दिया कि मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हूँ, क्या मैं वहाँ पे टीचिंग के लिए जॉब कर सकती हूँ? अगर तुम्हारे नोन है तो ठीक है, मैं कांटेक्ट कर लूँगी उनसे। तो ऐसी कुछ बातें हुई हमारे बीच। तब वो टाल मटोल कर गई और ऐसे ही बोल गई। तो मेरे को नहीं पता था कि ये लड़की टाल मटोल क्यों कर रही है। तो उसने अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करी होगी कि यार वो करेगी, वो टीचिंग करेगी, यार उसके कपड़े देखे हैं तूने, कितने सिंपल कपड़े डालती है वो। तो फिर मैंने उसके साथ ऐसे बोला कि यार सिंपल कपड़े से और मेरे नॉलेज से कहीं कोई चीज़ें मैच हो रही हैं कि अगर मैं स्टूडेंट मेरे कपड़े देखेंगे या मेरा नॉलेज देखेंगे, या मैं उनको ज़्यादा मतलब सिखाने से मेरे को मतलब होगा, मेरे को अपने कपड़े दिखाने से मतलब नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि मेरी फैमिली जैसे मेरे को अलाउ करती है मैं वैसे रहती हूँ। मेरा ये नहीं है उन लड़कियों का था, मतलब उनकी फैमिली अलाउ करती होगी, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपकी फैमिली, हाँ, मतलब जिस हिसाब से आपकी फैमिली आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवाती थी आप उसी में खुश हो, और हमारी फैमिली जैसे हमें प्रोवाइड करवाती है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और मैं उन चीज़ों के लिए अपने मदर फादर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं हमें और समझाई हैं।
कि कपड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं कुछ हद तक, और जिस हद तक इम्पोर्टेंस रखते हैं उस हद तक हम उन चीज़ों को, उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। बाकी उम्मीद से बढ़कर ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ करना है। तो क्या हुआ कि ऐसी कुछ बातें हुई और ये बात मेरे दिमाग में घर करती गई, घर करती गई, घर करती गई, और इसी बात को मैं सोच सोच के मतलब डिप्रेशन मतलब होने लगा मुझे इस चीज़ का कि यार लोग अगर, क्या मेरे कपड़े सच में इतने बेकार है, क्या मैं सच में इतनी बेकार लगती हूँ, या क्या सच में मैं किसी को के सामने बोल नहीं सकती है। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उन चीज़ों को क्यों ऐसे मतलब डिप्रेशन ले रही हूँ इन चीज़ों का सोच सोच के, क्यों ना मैं इसमें काम करूँ अपनी इन चीज़ों को। ठीक है, उन्होंने कुछ बोला होगा तो ठीक है, मैं तब जवाब देने के काबिल नहीं थी, बट अब मेरे को लगता है कि अगर अब वो मेरे सामने खड़ी हो जाएं और कुछ बोलें, तो मैं उनको बताऊंगी कि आप लोगों के पास सिर्फ फैशन सेंस ही बची हुई है और मेरे पास ऑल सेंस है। अब मेरे पास फैशन सेंस भी है और बाकी सेंस भी हैं, और आपके पास सिर्फ एक फैशन सेंस ही है जिसके भी हाथ पे आप चली हुई हैं। और अब जब आपके पास सिर्फ फैशन सेंस ही थी, और अब भी आपके पास सिर्फ फैशन सेंस ही है जिसके भी हाथ पे आप अब मेरे सामने टिक भी नहीं सकती हैं और खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। और मैं उनको बताना चाहूँगी कि नॉलेज भी मैटर करता है, नॉलेज भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ फैशन ही नहीं देखती जनता, या लोग आपका फैशन कितने एक टाइम में आके वो ऊब जाएंगे, लेकिन जब आप सोसाइटी को कुछ अच्छा कुछ मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, या उनका उस चीज़ में कुछ भला होगा आपके द्वारा, आपके फैशन से उनका क्या भला होगा? कोई भला नहीं होगा। हाँ, बट आप जो बोलोगे, आप जो रिप्रेजेंट करोगे, उससे ज़रूर भला होगा, आपके बोले हुए शब्दों से ज़रूर भला होगा। तो मेरा यही है कि आप किसी के बोलने से डिप्रेस मत होइए, ना ही आप ज़्यादा सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं। आप जिस भी राह पे जा रहे हो, आप अच्छा जा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। बस ये सोचो कि मुझे इससे भी अच्छा करना है। अपने कपड़ों को लेके, अपनी शक्ल को लेके, अपने रंग रूप को लेके कभी डिप्रेस मत होना। जो कि मैं इन चीज़ों से मतलब कहीं ना कहीं हुई थी, बट अब मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती हूँ। तो मैं सभी बच्चों से आने मतलब जो भी ये पीढ़ी या जो भी वर्ग मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़, कोई अगर आपको डिमोटिवेट करता है तो डिमोटिवेट मत होइए। और मतलब हाँ, हो सकता है आप तब उनको जवाब ना दे पाएँ, लेकिन आप वक्त रहते उनको जवाब ज़रूर दे पाओगे, जैसे कि आज मैं दे पा रही हूँ। मेरे को भी एक मौका मिला है मेरे इस प्लेटफॉर्म से मतलब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि मैं अपनी बात रखूं और मैं उनको बताऊं कि मेरे पास तब भी मतलब था, बट तब मतलब मौका था बोलने का, पर तब मेरे पास ये बात रखने का या बताने का वो सही समय नहीं था। बट आज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात है कि मैं उन बच्चों को ये बता पाऊँ कि आपको अगर कोई भी ऐसा लगता है कि डिप्रेशन वाली बात हो रही है या कुछ भी है, आप इस बात से डिप्रेशन में जा रहे हो या आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, तो आप ज़रूर किसी ना किसी से शेयर करें, ताकि टाइम रहते उस चीज़ को क्योर किया जाए, उस चीज़ के बारे में सोचा जाए, उस चीज़ के बारे में बातचीत की जाए। प्लीज़ आप इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लीजिए कि कोई हमें क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो हो सकता है कि मैं मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मैं इतना ही आपके सामने अपना मैसेज रखना चाहूँगी कि प्लीज़ डिप्रेस मत होइए अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, या आप मतलब आजकल तो सोसाइटी में बस यही चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खुद को हाईलाइट करना है और दूसरों को डिमोटिवेट करना है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात। आपको हर सिचुएशन में अ, मतलब अपने आप को खुश रखना है और आगे बढ़ना है, बस। ओके, थैंक यू। और मेरी बात आपको ठीक लगी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें, ठीक है? थैंक यू।